तो ये मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है, जिस जीमेल के साथ मैंने कैनवा को अटैच किया हुआ है, ठीक है, इसमें हम आ गए। और जो आपको मिलेगा ना, होपफुली उसके साथ यही लिखा होगा, एजुकेशन लिखा होगा। बेसिकली ना कैनवा कंपनी जो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ना इंस्टीट्यूट्स को कैनवा देते हैं, और जब इंस्टीट्यूट्स उनसे परचेज कर रहे होते हैं ना तमाम लीगैलिटीज़ करने के बाद, तो वो उसके लिए उनके पास पैकेज होता है कि भाई आगे से आप अपने स्टूडेंट्स को कैनवा दे सकते हैं। यानी कि बाय तो इंस्टीट्यूट कर रहा होता है, स्टूडेंट शायद उसमें से फ्री यूज़ कर रहे होते हैं अगर इंस्टीट्यूट परचेज करे डायरेक्ट कैनवा से, ठीक है। तो इसी तरह वो लोग सस्ता सेल कर लेते हैं, इसी वजह से लोग सस्ता सेल कर लेते हैं। सो अब ये मेरे पास जो पैकेज आया हुआ है ये वैसे 300 वाला नहीं है, ये 1800 का मैंने परचेज़ किया हुआ है किसी से। लेकिन जो फ्री मिल रहे हैं वो भी इसी तरह के होते हैं सारे, उसमें कोई ऐसी खास कमी नहीं होती है उसमें। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि ये देखें ये कैनवा हमारे पास मौजूद है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू कराता हूँ आपको। अब हम ये सपोज करें हमें ग्राफिक्स नहीं आती, हमें डिज़ाइनिंग नहीं आती, ठीक है, ये सपोज करके हम इसको यूज़ करने लगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें टेम्पलेट्स की जो ऑप्शन आ रही है इस पर देखते हैं। सो मैं इसके टेम्पलेट्स में गया हूँ, ठीक है। तो ऊपर आकर देखिए कितना कुछ लिखा हुआ है। इस तरह की टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, एजुकेशनल टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह बना सकते हैं हम लोग, फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप फाइवर पे जाके या किसी भी फ्रीलांसिंग पे काम करते हो तो वहाँ पर सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज मुझसे कैनवा सीखा तो कल आप कर पाओगे। आपको इसके लिए अपना थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है, कि आपने बहुत सारे डिज़ाइन, जब आप किसी को दिखा रहे हो, किसी से काम ले रहे हो, तो आप उसको अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखा सकते हो कि जी ये मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाने, ये देखें कितना कुछ आ गया ना। यहाँ पे मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आकर जी मैंने लिखा यूट्यूब, आ गया वीलॉग यूट्यूब थंबनेल, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं पहले यूट्यूब थंबनेल के हवाले से आपसे बात करता हूँ। ये यूट्यूब थंबनेल के साइजेस हमारे पास आने लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से कोई एक पसंद आ जाता है, जैसे ये पसंद आ जाता है मुझे, सपोज कर लेते हैं। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करें, 1280 बाई 720, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि YouTube का जो थंबनेल होता है, जब भी आपने डिज़ाइन करना है, चाहे वो कैनवा में डिज़ाइन करें, चाहे वो फोटोशॉप में डिज़ाइन करें, या किसी भी और इमेज टूल में, इमेज डिज़ाइनिंग टूल में डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए? 1280 बाई 720, ठीक है। मतलब आपने जब भी कैनवा डिज़ाइन का आपने बनाना है, थंबनेल बनाना है अपने YouTube की किसी भी वीडियो के लिए, तो आपने उसका साइज़ कौन सा लेना है? 1280 बाई 720 का साइज़ लेना है, ठीक है। अच्छा, जब हम फेसबुक पर आ जाते हैं और इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, वहाँ पर ये नहीं देखेंगे, वहाँ पर हम ज़्यादा स्केल शेप में बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, जैसे मैं किसी एक कस्टमर अपने क्लाइंट के लिए काम करता हूँ और मुझे रोज़ाना उसकी एक पोस्ट लगानी होती है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, लिंक्डइन पर भी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं उनके इंडिविजुअल फॉर्मेट्स को लूँगा तो मुझे 3 दफ़ा पोस्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनके साइजेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कोई ऐसा कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए जो तीनों के लिए कॉमन हो, तो अगर आप स्क्वायर शेप में अपनी पोस्ट डिज़ाइन करोगे, ठीक है, वो फेसबुक पे भी लगेगी सही, वो इंस्टाग्राम के लिए ही बनी, ही इंस्टाग्राम के लिए हुई है, और वो लिंक्डइन पे भी लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक ही डिज़ाइन बनाया और तीनों प्लेटफॉर्म्स पर लगा दिया। इवन मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी सीखते हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इंस्टाग्राम को अटैच कर देंगे अपने फेसबुक के साथ, जुड़ जाएगा वो, और मैं फेसबुक पर जाऊंगा और पोस्ट लगाऊंगा तो पोस्ट दोनों जगहों पर लग रही होगी, मतलब फेसबुक पे भी लग रही होगी, इंस्टाग्राम पे भी लग रही होगी एट द सेम टाइम। वैसे अगर हम देखें ना तो हमारे पास बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं। थर्ड पार्टी टूल्स का क्या मतलब होता है? थर्ड पार्टी टूल्स का मतलब ये, जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरा यूट्यूब है, मेरा फेसबुक है, मेरा ट्विटर है, मेरा इंस्टा है, मेरा लिंक्डइन है, और भी बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो थर्ड पार्टी टूल्स का क्या मतलब है कि एक टूल आएगा, वो ये कहेगा कि भाई इस टूल को इस्तेमाल करो, आप 10 कोई से भी 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो पेड टूल्स होते हैं। और थर्ड पार्टी टूल्स को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी काम करना है मैनुअल करें, थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना आपने। ओके, ये जी यहाँ पर आ गए हम। अब वो क्या कहता है, ये वाला डिज़ाइन लेना है आपने या इनमें से कोई और लेना है? मैं कहता हूँ चले जी अभी फिलहाल मैं कहता हूँ इसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ, साइज़ भी इसका आ गया मेरे पास, कस्टमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। कहता है भाई मैं इसको डेस्कटॉप में खोलने लगूँ। डेस्कटॉप का क्या मतलब होता है? लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है ना। मोबाइल नहीं होता, टैब नहीं होता। सो वो कहता है कंटिन्यू इन ब्राउज़र, ठीक है।
अदरवाइज क्या होगा, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे होगे तो मोबाइल पे तो ये ऐप की तरह खुलेगा और मोबाइल पे भी चल जाएगा। ये मेरा यही वाला जो मैंने परचेज़ किया होगा मेरे लैपटॉप पे भी चल रहा होगा और मोबाइल पे मैं कैनवा का ऐप इंस्टॉल कर लूँगा, उस पर भी करता रहूँगा। लेकिन मोबाइल के ऊपर हमारे पास फीचर्स इतने सही तरह नज़र नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं हमेशा जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो, क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो बड़ी स्क्रीन पे करना चाहिए। लेकिन इधर आगे हम लोग अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ। अब ये क्या है जी, ये लोगो लगा हुआ है, सपोज कर लेते हैं जी ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ जाके ना मैं इस तस्वीर को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। तस्वीर को मैंने छोटा कर दिया और अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर अपना लोगो भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो ये काम करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पर एक मेन्यू सा बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपलोड्स। मैं अपलोड्स पे क्लिक करता हूँ। अगर मेरी कंपनी का कोई लोगो मेरे पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरा लोगो है, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कर दिया मैंने, इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। अब मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा और मैं सपोज करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना ब्लैक, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, एडिट इमेज तब आएगा जब आपका इमेज सेलेक्ट होगा। मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, फिर मैं जाता हूँ एडिट इमेज पे, ठीक है। और ये कहता है आप ये वाला यूज़ करने लगे हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसी को यूज़ कर लेते हैं, इस पर क्लिक करें, बस जस्ट क्लिक करना है आपने, उसने उसका बैकग्राउंड इरेज कर देना है, हो गया। ओके, अच्छा अब मैं कह रहा हूँ इसका जो कलर है ना मेरे पास ये वाला आ रहा है। अब मैंने कहा देखिए, मैं माउस रखता हूँ, अलग-अलग ब्लॉक सेलेक्ट होते हैं ना, जैसे मैं घूम रहा हूँ माउस ले लेकर तो हर एक अलग-अलग ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा है। इस वक्त मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, हो गया सेलेक्ट, इस पर क्लिक किया मैंने, बैकग्राउंड पे क्लिक किया और ये कलर आ रहा है इसका, इस पर क्लिक करता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि भाई कौन सा कलर यूज़ करोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पिक किया, मैंने इसको पिक किया और नीचे आए, इंग्रेडिएंट कलर्स में ये वाले आ रहे हैं हमारे पास, ये वाला आ रहा है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा कलर चूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा एक चीज़ अभी है कि इमेज का जो कलर है ना वो भी हम इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे कैनवा में चेंज नहीं कर पाते हैं। आपको थोड़ा बहुत, आप में से किसी ने ग्राफिक्स सीखा हुआ है, डिज़ाइनिंग आपने तीनों नहीं सीखा, वेरी गुड। आप इसका मतलब है कुछ काम फोटोशॉप में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा काम आप फोटोशॉप में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर आपको एडवांटेज ये है कि ये काम ज़रा जल्दी हो जाते हैं, क्विकली कर सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पर हर काम क्रिएटिव तरीके से करना पड़ता है, लेकिन जो क्रिएटिव काम है वो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे ज़रा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तो जो कुछ भी है एलिमेंट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, यानी जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसी के थ्रू करेंगे ना। अच्छा चलो जी, ये मैंने लगा लिया। अच्छा अब एक काम और कर लेते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार ये सिलेक्ट होने लगा हुआ है, हाँ, तो ये लॉक का बटन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्या हुआ, इस एलिमेंट को मैंने लॉक कर दिया ताकि मैं जब ड्रैग करूँ तो ये वाला सिलेक्ट ही ना हो इसके बीच में, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये लोगो भी आ गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिखना चाह रहा हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं। चले फिर तो आपको आता है, फिर क्विकली करते हैं, हाँ, अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है। अब देखें आज वो स्टूडेंट्स आए हैं, एक हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये लॉक, मैं इसको अनलॉक कर लूँ पहले, जी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जी कंपनी का नाम है टेक्स सेविंग्स, ठीक है, लिख दिया मैंने इसको ना लॉक किया था शायद। अब ये टेक्स्ट आ गया, इसको उठाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पर आकर हम इस कंपनी का नाम लिख लेते हैं, कैप्स में लिख देते हैं। चलो इसको बोल्ड भी कर देते हैं और ये स्पेसिंग के लिए होता है, हर तरह की स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग भी है और लाइन स्पेसिंग भी है, ठीक है। मैं लेटर स्पेसिंग फिलहाल करना चाह रहा हूँ, ये मैंने लेटर
स्पेसिंग की इसके अंदर, यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा करता हूँ। चलो जी, हो गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर तो आप अपनी कैप्शन लगाओगे ना, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जी हम हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव थंबनेल्स, ठीक है। हमारा सपोज कर लें जी हम इस वीडियो पे काम कर रहे हैं, सो हम लिखते हैं यहाँ पर हाउ टू क्रिएट। अभी ये बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं। अब एक लाइन में लाने की कोशिश हमें करनी है इसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इसको थोड़ा सा और यहाँ पर हम कर लेते हैं अट्रैक्टिव, इसको छोटा करें ज़रा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं थंबनेल्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इन चीज़ों को यहाँ ला रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर स्पेस आ रही है, और इसको भी वाइट कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल नंबर देने के लिए हमें क्या आइकॉन्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। अब वो आइकॉन्स हम कैसे लाएंगे, देखिए एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ आ गया हमारे पास, एलिमेंट्स लिखा मैंने, कितनी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। मुझे एक स्पेसिफिक चाहिए मोबाइल के लिए, सो मैं कहता हूँ मोबाइल आइकॉन। कितने सारे आ गए हैं। अब आपको कौन सा आइकॉन यहाँ पे यूज़ करना है, इसके लिए आप यहाँ से वो आइकॉन चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूँ, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। चलो चलो, ये मैं यहाँ लाया, इधर लाया, इधर लाया, और इधर लाकर इसको मैंने यहाँ रखा। अब नीचे मुझे टेक्स्ट लिखना है अपना, मैं इसी को पिक कर लेता हूँ, और ये प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसको छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अपना नंबर दे देता हूँ। 03334461460 फॉर एग्जांपल। लें जी, ये मैंने बना लिया अपना। अब मुझे क्या करना है, आप समझ लें कि ये मेरा थंबनेल था, मैंने तैयार कर लिया। अब मुझे इसे सेव करना है। अगर आपके पास पेड वर्जन होगा तो आपके पास सेव होगा, अदरवाइज आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं शेयर के बटन पे जाता हूँ और उसके बाद डाउनलोड करते हैं नीचे से, ठीक है। डाउनलोड के बाद आप देखिएगा ये साइज़ आ रहा है इसका 1280x720, फाइन यही हमने यूज़ किया हुआ था। वैसे इसमें फ़ाइल टाइप्स और भी आती हैं, देखें कि क्या बनानी है आपने, किस तरह की चीज़ बनाकर आप किसी को देना चाह रहे हैं। सो मैं कहता हूँ PNG बनानी है मुझे, और फाइनली मैं इसको डाउनलोड करूँ। थंबनेल हमारा तैयार हो गया। अब आपने देखा कि ये थंबनेल कितनी जल्दी हमने तैयार किया है। अगर हम फोटोशॉप में बैठे होते तो हमें आधा घंटा तो ज़रूर लगता ये बनाने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए, ठीक है। चलो वो रखें, मेरे पास आ गया, यहाँ पे तैयार हो गई है फाइल। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से पीछे जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं जब क्लाइंट के बनाता हूँ तो हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आया मैं, जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो कि टैक्सेशन की सर्विसेज देता है, ठीक है। सो मैंने लिखा टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज और एंटर कर दिया। अब मैं पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ, सपोज जो फेसबुक पे भी लगे, इंस्टाग्राम पे भी लगे, लिंक्डइन पे भी लग जाए, इवन यूट्यूब की पोस्ट में भी लग जाए। यूट्यूब में भी पोस्ट लगती हैं, लेकिन वो पोस्ट लगाने के लिए कोई आपको कम से कम जो है ना वो 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचना पड़ता है। जब आप 500 सब्सक्राइबर्स कर लेते हो अपने
ठीक है। उसके बाद आपको यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट लग जाती है स्केयर शेप की, यानी इसका मतलब क्या होगा, फिर ये यूट्यूब पे भी आपकी लग जाएगी। लेकिन वो उस वक्त ही लगा सकते हैं जब यूट्यूब हमें अलाउ करेगा, उससे पहले आप पोस्ट नहीं लगा सकते, उससे पहले आप सिर्फ वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, नीचे आ गया, देखें कितना कुछ आ गई है पोस्ट। लेकिन अब ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ मुझे उन जगहों पे लगानी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इन्हें नहीं सिलेक्ट करना। ये स्केयर शेप है, ये आप ये स्केयर शेप, आपको अंदाजा हो रहा होगा कौन कौन सी शेप्स हैं जो स्केयर बनी हुई हैं, तो ये सब स्केयर पोस्ट हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको पिक कर दिया, मैंने इसे पिक किया जी, कंटिन्यू। और सबसे पहले आकर मैंने क्या देखना है, बजाय इसके कि मैं जब बना लूँ मुझे पता लगे कि जनाब ये जब मैं इसको इंस्टाग्राम पे लेकर गया था तो पूरी नहीं आई वहाँ पर, मुझे सबसे पहले साइज़ देखना है। साइज़ कैसे देखना है हमें, दिखने में तो स्केयर टाइप लग रही है, लेकिन रीसाइज पे जाकर अगर हम देखें तो ये कितनी आ रही है, नहीं आ रही ना, एग्जैक्टली नहीं आ रही है। सो मैं इसी को फिर यहाँ तो चेंज कर लूँगा या इसी का साइज़ मैं ठीक कर लेता हूँ। स्केयर बनाने का तरीका क्या है, बोथ साइड से एक जैसे पिक्सेल्स कर दें, रीसाइज। चलो बन गई। अभी जैसे जूम बड़ा करें, अब मेरा ख्याल है कि अब आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ नहीं है सिर्फ वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा हिल गया ना, पोजीशन हिल गई क्योंकि साइज चेंज हुआ, तो अब आपने इसको रीपोजिशन कर लेना है। जैसे ये पहले टॉप पर था, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस जगह पे होगा, ये जो होगा ये इस जगह पे होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये इस जगह पे होगा, नहीं मैं चाहता इस जगह पे हो, मैं कहता हूँ भाई इसको यहाँ होना चाहिए। मुझे एक उस कॉर्नर पे लगा दिया मैंने, एक इस कॉर्नर पे लगा दिया, तो मुझे लग रहा है ज़रा खूबसूरत लगेगा उसकी निस्बत, इसको मैं एडजस्ट करूँगा। अब आप ये देख रहे हैं मैं टैक्स क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो टैक्सेशन के मुतालिक मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। थोड़ा सा मटीरियल वो भी देगा मुझे कि जनाब मेरी पोस्ट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जहाँ वो मुझे खुद से मटीरियल दे रहा होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे, उसके मटीरियल को हम वहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। साथ में ज़रा मैं फेसबुक भी खोल देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे जो मैं रोज़ाना कर रहा हूँ काम वो भी इसके ऊपर कर रहे हैं। एड्स भी मैं यहाँ से बना देता हूँ उसके, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐड ज़रा कस्टमाइज्ड होते हैं, क्योंकि ऐड में हर दफ़ा हमने मैसेज चेंज करना होता है, ठीक है, तो समटाइम मैं उसे फोटोशॉप यूज़ करते हुए बना लेता हूँ। और अगर हमें उर्दू का काम करना हो तो फिर मैं कैनवा का उर्दू यूज़ नहीं करता, बल्कि मैं इन पेज का उर्दू यूज़ करता हूँ, क्योंकि इन पेज के फ़ॉन्ट्स कैनवा से बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। तो इन पेज की उर्दू को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं ज़रा, ये फेसबुक खुल रहा है, इसको खुलने दें। अभी इधर आ जाते हैं। अच्छा ये देखिए ये क्या चीज़ें आ रही हैं, ये डिज़ाइन बने हुए आ रहे हैं। इस एक पे मैं डबल क्लिक करता हूँ ज़रा पहले, ये देखिए ये क्या है, फ्रेम बने हुए हैं। ये बेसिकली ये फ्रेम्स बने हुए हैं, ठीक है। फ्रेम्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक शेप है और उस शेप के अंदर हम इसको फिक्स करवाने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो असल में इमेज है, ये देखें इमेज तो बहुत बड़ा है, इमेज बड़ा है ना काफ़ी, लेकिन फ्रेम की वजह से क्या हुआ है, उस फ्रेम में ये फिट हुआ हुआ है, ये इसमें फिट हुआ हुआ है। ये भी एक फ्रेम है, ये देखें। अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये तस्वीर नहीं लगानी, मुझे कोई और तस्वीर लगानी है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, पीछे फ्रेम बच गया। अब मैं यहाँ से कोई भी पिक लूँगा जो मेरे पास मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीर लोगे, लेकिन मैं जो भी लेना चाहता हूँ मैं यहाँ से कोई भी एक तस्वीर पिक कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, आ गई। और ये मैंने क्या किया हुआ, ये मैंने सब चीज़ें अपलोड की हुई हैं यहाँ पर। यानी आपको कोई ऐसी चीज़ जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, आपके कंप्यूटर पर है, तो आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे। पहले जब सेव करेंगे तो उस लिस्ट में परमानेंट सेव हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके उसमें रख देता हूँ, चलिए तस्वीर चेंज हो गई। इस तरह हम यहाँ पे अपनी तस्वीरों को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली तस्वीर है, मैं चेंज करना चाहूँ, आगे से ये मैं देखूँगा कि क्या सर्विसेज वो देने लगा हुआ है, और फाइनली फिर मैं इसको भी सेव कर दूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया, और ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल भी सेव हो जाएगी। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे ये वाली फ़ाइल भी आपके प्रोजेक्ट्स में सेव होती जाएगी खुद ब खुद, जो काम हमने किए हुए हैं। ये सब पेड वर्जन में आपको मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा इसका कि नेक्स्ट टाइम मैंने जब इसमें काम करना होगा, देखिए जैसे मैं फ़ाइल में आ रहा हूँ, ये सेव का बटन है ना, देखिए मैसेज दे रहा है ना कि ऑल द चेंजेस सेव्ड, और क्या कहता है, सेव टू फोल्डर। हाँ जी, कहता है किस में सेव करोगे, मैं कहता हूँ इसमें कर दो। चलो अब ये उस फोल्डर में भी सेव हो गया होगा, ताकि जब मैंने नेक्स्ट टाइम इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके नया डिज़ाइन बनाना होगा, हो सकता है मैंने कंपनी का लोगो लगाया हो, उनका एड्रेस लिखा हो, उनका मोबाइल नंबर लिखा हो, बहुत कुछ लिखा होगा, तो नेक्स्ट टाइम मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल मेरे पास आ जाएगा। अब ये वाली फ़ाइल जो है ये PNG नहीं है, ये JPG भी नहीं है, ये कौन सी फाइल है, ये कैनवा की फाइल है। ठीक है,
नहीं, ये अब क्या बन गई है, देखें फोटोशॉप में जो काम करते हैं उधर तो फोटोशॉप की जो फाइल होती है वो तो लेयर्स में होती है, ठीक है। ये वाली फाइल यहाँ पे लेयर्स में है, फोटोशॉप में लेयर्स में नहीं आएगी। फोटोशॉप में कैसे आएगी, एज ए इमेज आएगी। लेकिन आप क्योंकि पीएनजी है, पीएनजी खोलें, चेंज कर लें, आपकी जितनी एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर इरेजर को यूज़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जो भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। मतलब ये पीएनजी है, ये वर्ड में भी खुल जाएगी, ये वेबसाइट में भी इस्तेमाल हो जाएगी, ये किसी सोशल मीडिया पे भी लग जाएगी, ये यूट्यूब। अब आपकी चॉइस है कि आप इसके साथ करते क्या हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मुझे यहाँ पर लिखना था, कुछ उर्दू में भी मुझे यहाँ पे लिखना था। उर्दू में आपने किया होगा ना काम, एक्सपोर्ट वगैरह किया होगा, इन पेज से फोटोशॉप में लाए हुए कि नहीं लाए कभी तक इन पेज। मैं बताता हूँ आपको। अब मिसाल के तौर पर मुझे कुछ उर्दू में लिखना है, बाद में मैं इसका ड्रॉबैक भी बताऊँगा कि अगर मैं यहाँ लिखता तो मुझे क्या नुकसान था। ये मेरे पास इन पेज है जी, मैं इसे खोलता हूँ। अच्छा, आपने जब उर्दू का काम करना है ना ग्राफिक्स के लिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि इन पेज उर्दू का प्रोग्राम है। मतलब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ना तो इसे कोरल ड्रा सपोर्ट करेगा, ना इलिस्ट्रेटर उस तरह सपोर्ट करेगा, ना फोटोशॉप सपोर्ट करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको उर्दू चाहिए, मतलब मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, चाहे वो फोटोशॉप में बना रहा हूँ, चाहे वो इलिस्ट्रेटर में बना रहा हूँ, चाहे वो कैनवा में बना रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे लिखनी है उर्दू। अब एक तरीका तो ये है कि मैं उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करूँ और उसी में टाइपिंग शुरू कर दूँ। इसका मतलब उसमें मुझे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स नहीं मिलेंगे, उसमें मुझे एक या दो अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज के साथ नज़र आएंगे, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर मुझे सही फ़ॉन्ट्स चाहिए तो मुझे इन पेज चाहिए, क्योंकि इन पेज के अंदर तो सारे फ़ॉन्ट्स आएंगे, क्योंकि ये तो उर्दू के लिए बना हुआ है, प्योरली उर्दू के लिए बना हुआ है। तो आपने करना क्या है कि अगर आपको उर्दू चाहिए तो आपने सबसे पहले इन पेज खोलना है। यानी अगर मेरे पास फोटोशॉप खुला भी हुआ है, मैं उसे बंद कर दूँगा। मेरे पास कोरल ड्रा खुला भी हुआ है, मैं उसे बंद कर दूँगा। मेरे पास इलिस्ट्रेटर खुला भी हुआ है, मैं उसे बंद कर दूँगा और पहले इन पेज खोलूँगा, ठीक है। अब मैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट जो आते हैं वो डिज़ाइनिंग के कम होते हैं, इसलिए मैं डिज़ाइनिंग के इंटरफेस के बगैर डायरेक्ट बताता हूँ। अदरवाइज़ क्या तरीका है आपका, इन पेज में लिखें, यहाँ से कोरल में लेकर जाए, इन पेज से लिखेंगे, फाइल के तौर पर सेव करेंगे तो अडोब में चला जाएगा, लेकिन वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको कोरल ड्रा के थ्रू फोटोशॉप में लेकर तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। वो कैसे जाएगा, सिंपली कॉपी पेस्ट से जाएगा। यानी मैं इन पेज पर टाइप करूँगा, कॉपी करूँगा, कोरल ड्रा में पेस्ट करूँगा और उसके बाद वहाँ से फोटोशॉप में पेस्ट करूँगा। अब आपने ये देखा बीच में एक एक्स्ट्रा टूल इन्वॉल्व किया हमने, हालांकि हमें कुछ लेना देना भी नहीं है उसका। क्यों इन्वॉल्व किया, इसलिए इन्वॉल्व किया कि जो फोटोशॉप है आपके पास वो वेक्टर ग्राफिक्स नहीं है। आपको अंदाज़ा है, आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा जिसमें डेफिनेशन पढ़ी होगी ग्राफिक्स की। एक वेक्टर ग्राफिक्स होता है, एक रेस्टर ग्राफिक्स होता है। रेस्टर पिक्सल्स होते हैं, वेक्टर लाइन होती है। अब इन पेज का जो काम है ना, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये वेक्टर में आएगा। इसका मतलब ये होगा कि सीधा तो उधर जा ही नहीं सकता, पिक्सल तो है ही नहीं है ये। तो मैं जैसे ही इसको कोरल में लेकर जाऊंगा वेक्टर में जाएगा, लेकिन कोरल ड्रा जो है वो एट द सेम टाइम वेक्टर भी है और एट द सेम टाइम रेस्टर भी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट वहाँ पहुँच गया वो वेक्टर भी बन गया और रेस्टर भी बन गया, फिर वहाँ से कॉपी करके वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं जिसको डिज़ाइनिंग आती नहीं उसे कोरल ड्रा खोल के दूंगा और परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, और वो क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम यहाँ से टेक्स्ट को ले जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और वर्ड से ले जाते हैं फोटोशॉप में। फाइलें भी सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा, न्यू में आया, इन पेज यूज़ करना आता है, इन पेज नहीं सीखा हुआ डिज़ाइनिंग में, ओके, कोई मसला नहीं है। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। लेफ्ट साइड पे इसका टूल बॉक्स आ रहा है, ये टूल बॉक्स आ रहा है ना, बड़ा आसान सा टूल बॉक्स है। सबसे पहले आपने किसको टूल कंसिडर करना है, ए बॉक्स को। ए बॉक्स कहाँ पे है, ये वाला। जितना बताऊंगा उसी को फोकस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे किसी भी प्रोग्राम में बॉक्स लगाते हो टेक्स्ट लिखने के लिए, इस पर क्लिक करें। अच्छा, एक चीज़ और देखें, बॉक्स एक और भी था ना, एक एफ बॉक्स भी था, उसको नहीं मैंने यूज़ किया। उसकी वजह ये है कि वो बॉक्स में जब हम कुछ टाइप करते हैं ना तो उसको बार बार बड़ा करना पड़ता है, वो ऑटो फिट नहीं होता। जबकि ये दूसरे वाला जो है ये ऑटो फिट है, यानी आप इसमें कम लिखोगे तो फाइन, ज़्यादा लिखोगे तो ये बड़ा भी होता जाएगा, ठीक है। सो इसमें आए मैं और यहाँ आकर लिख रहा हूँ मैं क्या, मैं लिख रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास इन पेज नहीं है और आपने सीखा भी नहीं हुआ तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इन पेज चाहिए होगा ना। सबसे पहले तो इन पेज का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। मैं आपके ग्रुप में लिंक शेयर करूँगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होंगे, उसमें इन पेज भी होगा। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, जस्ट क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इन पेज को इंस्टॉल करना। सेटअप होगा, सेटअप को चलाइएगा, इन पेज इंस्टॉल, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा, अब मैं यहाँ से आता हूँ एडिट में,
एडिट से मैं आता हूँ जी, ये फ्रीलांसिंग की क्लास है। कितने लेक्चर्स हुए हैं, बैठे आप। ये रमज़ान में शुरू हुई थी, मिड ऑफ रमज़ान शुरू हुई थी ना, मेरा ख्याल है मिड ऑफ रमज़ान शुरू हुई थी, ठीक है। इसके अंदर यूट्यूब को हमने सीखा है, कंप्लीट भी नहीं होने वाली, ठीक है। इसके अंदर हमने सिर्फ यूट्यूब सीखा है अभी। ये फ्रीलांसिंग का कोर्स है ना, बेसिकली कोई स्किल होनी चाहिए, तो हमने पहले एक स्किल सीखी है। अभी फ्रीलांसिंग का कोई काम हमने शुरू नहीं किया हुआ। आज हम कैनवा को देखने लगे हैं। कैनवा को कैसे, अभी आप पूरी क्लास पढ़ें, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नेक्स्ट क्लास को, ठीक है जी। इधर आ गए हम, और सबसे पहली चीज़ क्या है कि कीबोर्ड तो मेरे पास इंग्लिश का है, लिखना मैंने उर्दू है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कीबोर्ड सेट करना है। सबसे पहले हमें कीबोर्ड सेट करना चाहिए। कीबोर्ड कैसे सेट होगा, मैं यहाँ से आता हूँ एडिट में। अब ये देखिए पुराना मॉडल है ये, अब आजकल तो एप्लीकेशन में ऐसे मेन्यूज़ भी नहीं होते हैं। हाँ, एडिट में जाएं, एडिट के बाद प्रेफरेंसेस में जाएं, प्रेफरेंसेस के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएं। सो यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड लेआउट्स होंगे। कीबोर्ड लेआउट्स का मतलब क्या है कि मतलब मुख्तलिफ कीबोर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ तरह से कीबोर्ड को इंटरप्रेट करें कि भाई कौन सी की को दबाने से उर्दू की कौन सी की आएगी। इसका मतलब है कीबोर्ड लेआउट। यानी मैं ए को दबाऊँ और अलिफ आ जाए, और मैं बी को दबाऊँ तो बे आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वक्त क्या बात करूँ, एक स्पेसिफिक कीबोर्ड लेआउट की बात करूँ। इस यहाँ पर जो आपके सबसे काम का कीबोर्ड है ना, वो है फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब क्या होता है, साउंड सिस्टम। यानी जिस तरह हम उर्दू के कैरेक्टर्स को साउंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ अलिफ तो मेरे ज़हन में एकदम ए आता है, मैं कहता हूँ बे तो मेरे ज़हन में एकदम बी आता है। तो आप यूँ समझ लो तकरीबन 80% फोनेटिक हैं ये सारे, यानी साउंड के साथ चलेंगे। लेकिन 20% फोनेटिक नहीं भी हैं ये, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं, ठीक है। तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये देखें, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। ये देखें, ये लिखा हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया। इसका प्रिंट निकाल लें, अपने सामने रख लें और प्रैक्टिस कर लें। इसमें सब लिखा हुआ है कि भाई देखें ए के साथ क्या लिखा है, देखें कैपिटल ए से क्या आ रहा है और स्मॉल ए से क्या आ रहा है, स्मॉल एस से क्या आ रहा है और कैपिटल एस से क्या आ रहा है, पूरा इंटरप्रेट हुआ है ना। तो बेशक इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने मोबाइल पे रख लें और डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस कर लें, तो आपको इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि क्योंकि मेरे पास तो ये फोनेटिक हुआ हुआ है, क्यों हुआ हुआ है, क्योंकि मैं तो इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट फोनेटिक लेआउट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे और जस्ट टाइपिंग शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, मुझे तो आता ही नहीं है। हाँ, तो आपने सबसे पहले इस ऑप्शन में आना है, एडिट, प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ अगर आपने क्या चूज़ कर लेना है लिस्ट में से, देखिए बहुत सारे हैं, फारसी कीबोर्ड भी है, कश्मीरी कीबोर्ड भी है, अरबिक कीबोर्ड भी है। हमने कौन से वाला चूज़ कर लेना है, फोनेटिक, और इसे ओके कर देना। ये टास्क है आपका टेक्स्ट बॉक्स बनाने से पहले का। पहला टास्क एक दफ़ा करना है, रोज़ नहीं करना। एक दफ़ा हो गया बस, फाइन सेटिंग में सेव हो गया, ठीक है, सेटिंग चेंज हो गई। अब आप यहाँ आए और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ क्या, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कुछ करैक्टर, फिर आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस आएगी। अब मैं मैं करैक्टर प्रेस करूँगा ना, मैं बोल दूँगा। मैंने लिखा जी ए, और फिर मैंने शिफ्ट के साथ ए कर दिया, आ बन गया। फिर मैंने प्रेस किया पी, क्या आप, फिर मैंने लिखने आ गया फाइलर, फिर मैंने प्रेस किया एफ, फिर मैंने लिखा अलिफ, और फिर मैंने लिखा हमजा लिखना था, वाई, और फिर मैंने एल लगाया। लिखा जा रहे हैं ना, सब ऑटोमेटिक जोड़ रहे हैं ना वर्ड्स। आपने ये नहीं समझना कि वर्ड जोड़ने के लिए मैं कोई खास स्कीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, वर्ड्स खुद ही जोड़ रहे हैं जी। फाइल लिख दिया, उसके बाद है आर, क्या बन गया जी, फाइलर, क्या आप फाइलर। आगे लिखा जी मैंने बी, फिर एन, फिर एन, और फिर अलिफ लिख दिया मैंने, बनना। फिर मैंने लिखा सी। अब आप ये देख रहे हैं सी के साथ क्या आया जी, आ गया। अब ये साउंड नहीं किया इसने, सही, इसने उस तरह का साउंड नहीं हुआ कि मेरे ज़हन में आया कि सी के साथ साउंड हुआ होगा ये, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा अलिफ। अब मैंने हे लिखना है तो मैंने ओ लिखा, ठीक है। फिर मैंने टी लिखा, फिर मैंने वाई लिखा, तो वाई के साथ क्या आ गया, ये बड़ा ये जिसे आप बोलते हो। और फिर मैंने दोबारा से ये दबाया, और फिर मैंने आई, ये लिखना है तो मैंने आई दबाया, ये दो नुक्तों वाली ये जो होती है ना, वो लिखना है। और उसके बाद मैंने ये पूरा बन गया, टाइपिंग हो गई है हमारे पास। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का एप्लीकेशन है। अगर आप इसका लेआउट देख रहे होंगे तो इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलता जुलता है। अब मैंने सारे को सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, ये फ़ॉन्ट आ गया ऊपर, ये सारा वर्ड की तरह आ रहे हैं ऊपर मेन्यूज। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, जिसे मैंने बड़ा कर दिया। अब
पहले मैंने कौन से टूल पे काम किया था, ए बॉक्स पे, ओके। अब मैं ऊपर आ रहा हूँ पहले टूल पर, एरो सा बना हुआ है, जैसे वो फोटोशॉप में आप कहते हो सिलेक्ट करने के लिए टूल होता है, इस पर क्लिक करें और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा। मैं इसको चाहूँ तो इधर तक लेके जा सकता हूँ ताकि फ़ॉन्ट इधर तक मैं बड़ा कर सकता हूँ। इससे बाहर नहीं लेकर जाना, इस बाउंड्री से बाहर नहीं लेकर जाना, इसका मतलब है पेज से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं लेकर जाना। इधर से भी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एक ही दफ़ा और फिर मैं वापस आता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा मिस हो गया क्वेश्चन मार्क, है के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाना था, मिस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दोबारा से टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, ठीक है ना। पहले मैं टेक्स्ट एडिट कर रहा था बॉक्स में जाकर, फिर मैंने पहले टूल पर आकर सिलेक्ट कर लिया, मैं एडिटिंग मोड से बाहर आ गया। अब फिर वापस मुझे एडिट मोड पे जाना है, तो इसके लिए मैं 2 नंबर टूल को इस्तेमाल करूंगा। ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इस टूल का नाम होता है आई बीम टूल। आई स्टैंड्स फॉर इंसर्ट, यानी इंसर्शन मोड में आप दोबारा आना चाह रहे हो। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दूसरे पे क्लिक किया और अंदर क्लिक किया, क्या हुआ, कर्सर वापस आ गया। अच्छा, फिर मैं वापस सिलेक्शन मोड में जाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें फिर मैं सिलेक्शन मोड में चला गया। मैं एडिटिंग मोड में आना चाहता हूँ, फिर मैं दूसरे टूल पे क्लिक करता हूँ, आगे चलो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। और अब मैं ज़रा इसका फ़ॉन्ट और बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर आता हूँ और ये मैक्सिमम मुझे जितना दे रहा है मैं उतना ही कर देता हूँ। अब मुझे इसका राइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मैं इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने 2 राइटिंग स्टाइल के ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पे लिखा हुआ है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश फॉन्ट्स आ रहे हैं, और एक पे उर्दू फॉन्ट्स आ रहे हैं। मतलब एक पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, देखिए एरियल ब्लैक। इसका क्या मतलब हुआ कि इन पेज में उर्दू के साथ साथ हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोई एक लेटर उर्दू का लिख रहा हूँ और बीच में कोई इंग्लिश के अल्फाज लिखना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोशिश लिखा तो ब्रैकेट में स्ट्रगल भी लिखना चाहता हूँ, तो वो कहता है भाई आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर इंग्लिश भी लिख सकते हैं। कैसे, देखें कैसे, ये मैंने माउस यहाँ पे रखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है, नजर आया आपको माउस, पढ़ा जा रहा है कि नहीं, दूर से पढ़ा जा रहा, उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक मिनट, वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई थी ना, इसलिए क्या हुआ, इंग्लिश फिर उर्दू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब मैं इंग्लिश के मोड में चला जाऊंगा, अब मैं जो टाइपिंग करूंगा वो इंग्लिश में होगी, जब मैं फिर इस पर क्लिक करूंगा उर्दू में होगी, ठीक है। सो क्या कहता है इन पेज के भाई उर्दू भी लिख सकते हो, इवन मैं सारे की सारा इंग्लिश में लेटर लिख लूँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसने मुझे 2 स्टाइल दिए हुए हैं, तो इसीलिए उसने मुझे कहा कि भाई अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लें, अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लें। सो मैंने तो उर्दू लिख रहा हूँ, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर देखें कितने सारे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। ये आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो इतने फ़ॉन्ट्स आपको बिल्कुल वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसमें वो एक ही फ़ॉन्ट आपको दे देता है और जितने मर्जी फ़ॉन्ट्स आप चेंज करते जाएँ वो स्टाइल उसका वही रहता है, स्टाइल नहीं चेंज होगा। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैंने इसको असद बोल्ड किया, बिल्कुल स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं और नीचे आता हूँ तो यहाँ से मैं इसको फारसी करता हूँ, स्टाइल चेंज हो गया। फिर मैं इस पर आता हूँ और मैं इसको यहाँ से आके बम्बई ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पर होगा कोई, अच्छा नीचे चला गया हूँ, ऊपर है ये, ठीक। चलो जी मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, सपोज करते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा करूँ कि एक लाइन में आ जाए, 60 एक लाइन में हो गया। अच्छा अब सीख क्या रहे थे, ये तो टाइपिंग हो गई, या ये आप समझ लो कि इन पेज आपको इतना आना चाहिए जितना मैंने अभी तक सिखा दिया बस, क्योंकि मैंने करना क्या था, मुझे इन पेज को या तो फोटोशॉप में लेकर जाना है एज ए डिज़ाइनर, या मुझे इन पेज को लिख के कैनवा में लेकर जाना, बस मुझे 2 काम करने थे। इसका मतलब आपने देखा मैंने कितने टूल्स में ये काम किया, सिर्फ आई बीम को यूज़ किया है, सिलेक्ट वाले को यूज़ किया है और टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया बस। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ की थी कि भाई कीबोर्ड कौन सा होना चाहिए, फोनेटिक। अगर आप किसी और कीबोर्ड में कंफर्टेबल हैं, टाइपिंग पहले से करने लगे हुए हैं, तो आप वो वाला कीबोर्ड यूज़ कर लें। उसके बाद क्या किया हमने, फ़ॉन्ट शॉन्ट यहाँ से चेंज किया। अच्छा अब मैंने इसको लेकर जाना है, अब आम ज़हन में तो बात यही आ रही होगी कि हाईलाइट तो वो है, इसे कॉपी करो वर्ड में जाके पेस्ट कर दो, नो ऐसे नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह पेस्ट नहीं होगा, ये कैसे पेस्ट होगा, देखिए इसको पेस्ट करने का क्या तरीका है। ये पहले नंबर पर टूल आ रहा है, इस पर क्लिक किया, पहले नंबर के टूल पे क्लिक किया, अब इस पर क्लिक किया, यानी मैंने क्या किया, उसको टेक्स्ट को एज ए टेक्स्ट हाईलाइट नहीं करना, बल्कि टेक्स्ट को एज ए ऑब्जेक्ट हाईलाइट करना है, ठीक है। मतलब एक पूरे ऑब्जेक्ट के तौर पर, जैसे फोटोशॉप में टर्म इस्तेमाल करते हैं ना लेयर, तो यहाँ पर टर्म है ऑब्जेक्ट, यानी एक पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। आपने इसको हाईलाइट किया, उसके बाद आप इसे कॉपी कर लें, चाहे एडिट के मेन्यू से करें, चाहे राइट क्लिक करके कर लें। अब एक और चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पेज खोलना है,
क्यों खोलना है इन पेज, मतलब इसकी साइंस क्या है, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन पेज क्यों खोलें, वर्ड क्यों ना खोलें। पहले इसकी लॉजिक ये है कि जब हम कोई प्रोग्राम लोड करते हैं, यानी जब मेरा लैपटॉप सबसे पहले चलता है तो कौन सी लैंग्वेज लोड होती है, इंग्लिश, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की लैंग्वेज इंग्लिश है। अब जब विंडो लोड होती है, मेरे पास वर्ड भी नहीं है, मेरे पास पावर पॉइंट भी नहीं है, मेरे पास फोटोशॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन विंडोज़ के फ़ॉन्ट्स तो होते हैं, सबको पता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही विंडो चली है तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स लोड हो गए। ओके, उसके बाद आपने खोल लिया वर्ड। अब जैसे ही वर्ड खुला, अब क्या हुआ, वर्ड के फ़ॉन्ट्स लोड हो गए, फ़ॉन्ट्स बढ़ते जा रहे हैं ना। पैरेलल फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फोटोशॉप खोला। अब आप बिल्कुल ही फैमिली ही चेंज कर ली, आपने कंपनी की फैमिली ही चेंज कर ली, उनके फ़ॉन्ट्स भी डिफरेंट है। अब तीसरे नंबर पर कौन से फ़ॉन्ट्स आ गए, एडोब के फ़ॉन्ट्स आ गए। अब तो मेरा ख्याल है जगह ही नहीं बची होगी मजीद फ़ॉन्ट्स के लिए उसके पास, तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स को हो सकता है जगह ही ना मिले। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई पहले क्या करो, इन पेज को लोड करो, ताकि अगर फ़ॉन्ट्स की स्पेस कम भी हो जाए तो विंडो के पास ऑलरेडी बड़े फ़ॉन्ट्स होंगे, वर्ड के पास भी फ़ॉन्ट्स होंगे, लेकिन इन पेज के तो ऑलरेडी थोड़े से फ़ॉन्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप इन पेज को लोड करो, ये ना हो कि फ़ॉन्ट्स के खुलने के लिए मेमोरी में जो स्पेस थी वो ही ना रहे। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं इसे करता हूँ जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं आसान से काम कर रहा हूँ कि मैं ना कोलर में जा रहा हूँ ना फोटोशॉप में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वर्ड। अब यहाँ पेस्ट कैसे करना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सिंपल पेस्ट भी नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिंपली पेस्ट करोगे ना कंट्रोल वी करके, तो वो सिंबल्स आएंगे आपके पास, उर्दू नहीं आएगी। ठीक है, पेस्ट कैसे करना है आपने वो भी देख लेते हैं। होम पर है, ऑफिस यूज करना भी आता होगा, सबको आता है ना। अच्छा, अब आपने ऑफिस को कैसे यूज करना है, यहाँ पे वर्ड में आए हैं, मैं होम के बटन पर आया हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट के मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे किस पे क्लिक कर रहा हूँ, पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर क्या ऑप्शन है, पिक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन पेज को कन्वर्ट कर दिया पिक्चर। जब ये पिक्चर बन गई तो फोटोशॉप में तो आएगी आएगी। ठीक है, ओके, आगे। अच्छा, अब देखें जरा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल वी करता तो क्या होता, ये होता, नहीं आया ना कुछ भी नीचे, ये कंट्रोल वी है, ऊपर वाला क्या है, पेज स्पेशल है एज पिक्चर। अब मैंने क्या करना है, इसका काम इतना ही था। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं पिक करता हूं और इसे मैं करता हूं कंट्रोल सी, कॉपी किया मैंने, और यहां से मैं ले आता हूं इसको फोटोशॉप में। अच्छा, यहां पर देखिए इन पेज में एक ऑप्शन और भी है, वो कौन सी ऑप्शन है, फाइल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, एक्सपोर्ट पेज, ब्राउज। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं, इसकी फाइल। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है बिट मैप यानी पिक्सेल्स, और एक पे लिखा हुआ है, ये तो आप मुझे समझा सकते हैं क्या है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। कौन सी फाइल होती है भला, आपने सीखी होगी ग्राफिक्स में। इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर की जो फाइलें होती हैं ना, ये उसकी टाइप है। एडोब इलिस्ट्रेटर की जो फाइल है वो ये वाली फाइल होती है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें चूज़ करूँगा तो ये फोटोशॉप में भी खुल जाएगी और इलिस्ट्रेटर में भी खुल जाएगी, लेकिन ये कोई इतने अच्छे इसमें ग्राफिक्स नहीं आते, इसलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करता और स्टूडेंट्स को भी नहीं रिकमेंड करता कि इसे यूज़ करें। ठीक है, सो मैं ये वाला तरीका आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इमेज के तौर पर लेकर जाएंगे तो वो तो सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है, इसको भी देख लिया, ए के तौर पर मैंने इसे डॉक्यूमेंट्स में रख लिया। अब इधर आ जाए, फाइल में आए, न्यू में आ जाते हैं जी, यहाँ से आप अपना पेज ले लें। ये ग्राफिक्स आपको पता है, फोटोशॉप तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर आकर आप इसको सिंपली तौर पर पेस्ट कर लो, आ गया, सिंपल पेस्ट हो गया। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी आ रहा है, ओके, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड ना आए साथ। एक तो पहली बात ये, मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड खत्म कर देता हूँ, अभी भी आ रहा है उसके साथ बैकग्राउंड, आपको भी पता है इरेजर यूज़ कर लेंगे, है ना, कर लेंगे ना इरेजर यूज़, चलो जी। या अब आपने क्या करना है इसको, अब अगर तो मैं थंबनेल इसी में बना रहा होता
तो यहाँ पे काम मेरा खत्म हो गया था क्योंकि उर्दू आ गई। लेकिन मैं इस वक्त कहाँ पे काम कर रहा हूँ, कैनवा में कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो इसे कैनवा में लेकर जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसे इमेज बनाना पड़ेगा। सो बेहतर तरीका यह है कि इसको इमेज कहाँ से बनाएं, सेव एज से ना बनाएं बल्कि सेव फॉर द वेब से बनाएं, क्योंकि इसके साथ हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जिसमें हमारे साथ ट्रांसपेरेंट जाता है। ये देखें कलर आ गया ना दोबारा वापस वाइट। इसे मैंने ऑफ किया, ऑन किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे कोई कलर नहीं है। इसका मतलब कि मैं उधर जिस चीज के ऊपर लगाऊंगा साथ वाइट बैकग्राउंड आएगा नहीं। चले इसको मैं सेव करने जा रहा हूं, पीएनजी बन रही है, फाइन। सेव का बटन दबाएं। कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, चले फिलहाल मैं समझाने के, वैसे डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए क्विकली मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। उर्दू लिख देता हूँ उसका नाम, सेव का बटन प्रेस करते हैं, ले जी बन गई है। अब आए जरा यहाँ पे और बात को अब हम खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ लेकर आना है। अब हम क्या करें जी, अपलोड। अपलोड पे आए, यहाँ से अपलोड करें, डेस्कटॉप पे रखी है, यहाँ पे आ जाए। क्या नाम रखा था मैंने अभी, उर्दू। ये वो अपलोड हो रहा है। अभी फिलहाल मैंने इसकी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं की थी। इस पर क्लिक करें, आ गया। अब मैं उसी ग्राउंड के हिसाब से इसका कलर भी चेंज करके यहाँ पे ला सकता था, ठीक है। एडिट इमेज में जाएं, आगे से जो भी सेटिंग वगैरह है आपने यहाँ से इसकी, ये कहता है नया फीचर है, इसको चेक करें, ठीक है। कहता है नया एडिटर मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए। तो ये उसने कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा काम खत्म। अब हम कह रहे हैं इस फाइल को सेव कर लें, तो अब क्या हुआ, साथ उर्दू भी जाएगी। एक काम करते हैं, यहाँ से कलर ब्लू की बजाय वाइट कर लेते हैं ताकि फिलहाल हमें उर्दू में नज़र तो है ना हमने लिखा गया, ठीक है। तो ये ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर उर्दू टाइप करता, ठीक है ना, तो यहाँ पर उर्दू में मुझे कोई खास ऑप्शंस नहीं थे मिलने उर्दू लिखने के लिए। देखिएगा मैं यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास उर्दू कीबोर्ड है, मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ से उर्दू में आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ। ये देखें अब किस तरह की उर्दू आ रही है, ठीक है। ये साफ ऐसे पता लग रहा है कि किसी इंग्लिश के प्रोग्राम में हमने उर्दू लिखी हुई है, ठीक है। जबकि जब हम इन पे से लिख कर लाते हैं तो वो प्योरली ऐसा होता है जैसे न्यूज़पेपर वाली उर्दू है आपकी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा काम खत्म। ये मैंने आपको एक दिया। नेक्स्ट क्लास में एक आइडिया और दूंगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कैसे बनानी है, कि जीपीटी को और कैनवा को यूज़ करते हुए अगर मैं 40-50 पोस्ट एट द सेम टाइम डिज़ाइन करना चाहता हूँ कैनवा में, कैसे करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम स्विच करेंगे फिर फ्रीलांसिंग के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। आपका फ्रीलांसिंग अकाउंट कैसे बनना है, ये काम आप सबने करना है। क्या काम करना है, आप सबने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें, टिकटॉक अकाउंट बनाने का कभी मतलब ये नहीं होता कि आपने उस पर गाने लगाने हैं, आपने उस पर डांस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। टिकटॉक का मतलब ये है कि आपने अपने मुतालिक, अपनी स्किल के मुतालिक टिकटॉक के ऊपर बताना है, ठीक है। मतलब मेरा भी टिकटॉक अकाउंट है, मैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से चीज़ें रखता हूँ, मतलब और कुछ भी नहीं रखता हूँ। तो आपने भी इस तरह करना है, क्योंकि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म को मिस कर रहे हैं